हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शालिनी गेव मी अ सिस्टरली टच यस्टरडे। तो अगर हम किसी भी नाउन के वर्ड में एल वाई जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव का रूप ले लेता है। ओके, जैसे यहाँ सिस्टर है, इसमें अगर हम एल वाई जोड़े तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो शालिनी गेव मी अ सिस्टरली टच यस्टरडे। ओके, ए है एडवर्ब, बी है वर्ब, सी है एडजेक्टिव एंड डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो शालिनी गेव मी अ सिस्टरली टच यस्टरडे। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ये वर्ड है क्योंकि उसमें नाउन का वर्ड है, उसमें एल वाई जुड़ा हुआ है तो वो एडजेक्टिव का रूप ले लेगा। जैसे फ्रेंड तो फ्रेंडली हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। डायरेक्शन कहता है फाइंड आउट द करेक्टली वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। द करेक्ट स्पेलिंग इज, ए है पैसेंजर एंड बी है पैसेंजर, सी है पैसेंजर, डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। ओके, पैसेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्पेलिंग इज, ए है डायलमा, बी है डायलमा, सी है डायलमा एंड डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर इज सी, डायलमा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द करेक्ट स्पेलिंग इज सीजेरियन। इसमें करेक्ट स्पेलिंग जो होगा वो सीजेरियन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट स्पेलिंग इज एरोप्लेन। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, द करेक्ट स्पेलिंग इज डॉली। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन कहता है आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। ओके, तो फर्स्ट है द कंडीशन ऑफ द सेल्फ गवर्नड इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी, ऑटोनॉमी, ऑटोमेशन, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो हो जाएगा ऑटोक्रेसी। ओके, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर इज आर्चिस, कंटेम्प्रेरी, नॉस्ट्रम एंड मोर देन वन ऑफ द एबव। तो अब पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर इज कंटेम्प्रेरी, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ड इज एक्वेरियम, एमनेस्टी, एवियरी एंड वन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा, एवियरी हो जाएगा। ओके, अ प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ड इज एवियरी, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग वन ऑफ अ कैट इज, ए हैप्पी, बी है किटन, सी है किड्स एंड डी है वन ऑफ द एबव। तो द यंग वन ऑफ ए कैट इज अ किटन। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बाय द करेक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजल वर्ब। द चाइल्ड वाज फिल इन द ब्लैंक्स ब्लाइंड, ए है बॉर्न, बी है बर्ड, सी है बॉर्न एंड डी है वन ऑफ द एबव। द चाइल्ड वाज बॉर्न ब्लाइंड। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ऑल द प्यूपिल्स आर फिल इन द ब्लैंक टू द बीच, ए है गोइंग, बी है गॉन, सी है विल गो एंड डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो ऑल द प्यूपिल्स आर गोइंग टू द बीच। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। डोंट गेट ऑफ द ट्रेन टिल इट, ए है स्टॉप्स, बी है विल स्टॉप, सी है स्टॉप एंड डी है मोर देन वन ऑफ द एबव एंड डी ई है नन ऑफ द एबव। ओके, तो डोंट गेट ऑफ द ट्रेन टिल इट स्टॉप्स, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू बेटर फिल इन द ब्लैंक्स हिज परमिशन, ए है सीकिंग, बी है टू सिक, सी है सिक्स एंड डी है मोर देन वन ऑफ द एबव एंड ई है नन ऑफ द एबव। ओके, यू बेटर सिक हिज परमिशन। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स टाइगर्स इज अ डेंजरस स्पोर्ट्स। ओके, तो ए है टू बी हंट, बी है हंट ऑफ, बी है हंट, सी है हंटिंग एंड डी है मोर देन वन ऑफ द एबव एंड ई है नन ऑफ द एबव। तो हंटिंग टाइगर्स इज अ डेंजरस स्पोर्ट्स। ओके, हंटिंग टाइगर्स इज अ डेंजरस स्पोर्ट्स, यहाँ हंटिंग का यूज होगा, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विंग्स ऑफ फायर इज एन, ए है ऑटोबायोग्राफी, बी है एंथोलॉजी ऑफ पोएम, सी है एनालिटिकल पोएम एंड डी है वन ऑफ द एबव। तो विंग्स ऑफ फायर जो है फ्रेंड वो एनालिटिकल पोएम नहीं है, वो क्या है, वो है ऑटोबायोग्राफी। ओके, विंग्स ऑफ फायर रिटन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसमें ए हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी है। द विंग्स ऑफ फायर इज वन ऑफ ए सच ऑटोबायोग्राफी बाय विजनरी साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हु फ्रॉम वेरी हम्बल बिगनिंग्स, जो है हम्बल बिगनिंग रोज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, और द बुक इज़ फुल ऑफ इनसाइड पर्सनल मोमेंट्स एंड लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ डॉक्टर कलाम। ओके, बहुत अच्छी बुक्स है ये फ्रेंड, द विंग्स ऑफ फायर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर के नारायण रोड्स मेनी वंडरफुल नॉवेल विच ऑफ दीज इज नॉट हिज। ओके, ए है कूली, बी है मालगुडी डेज, सी है दी गाइड एंड डी है वन ऑफ द एबव। तो आर के नारायण रोड मेनी वंडरफुल नॉवेल विच ऑफ दीज इज नॉट हिज इज कूली। कूली किसका है? कूली जो है वो है मुल्क राज आनंद का। इन्होंने ये पब्लिश हुआ था, मुल्क राज आनंद का कूली जो हुआ था वो 1936 में पब्लिश हुआ था। और आर के नारायण जो है उनका रोट मेनी वंडरफुल नॉवेल, तो उनका जो वंडरफुल नॉवेल है वो है मालगुडी डेज एंड द गाइड। ओके, ये दोनों है आर के नारायण का। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वन ऑफ द एबव हो जाएगा। ओके, बी एंड सी इसमें हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे एमंग द बेस्ट रिसीव्ड ऑफ नारायणस 34th नॉवेल। ओके, और नारायण का 34th नॉवेल्स है आर दी इंग्लिश टीचर, इनका नॉवेल्स है जो पब्लिश हुआ था 1945 में। वेटिंग फॉर द महात्मा जो पब्लिश हुआ था 1955 में। गाइड जो पब्लिश हुआ था 1958 में। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी पब्लिश हुआ था 1961 में। द वेंडर ऑफ स्वीट्स पब्लिश हुआ था 1967 में। और टाइगर ऑफ मालगुडी जो पब्लिश हुआ था 1983 में। ओके, ये इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है आर के नारायण का इंग्लिश लिटरेचर में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शेक्सपियर्स प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस ओके बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर फॉर्म्स। तो ए है इसमें कॉमेडी, बी है रोमांस, सी है ट्रेजिक कॉमेडी, डी है मोर देन वन ऑफ दी। ओके, तो शेक्सपियर्स प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर फॉर्म्स इज ट्रेजिक कॉमेडी। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा, ट्रेजिक कॉमेडी है। और द करेक्ट आंसर इज ट्रेजिक कॉमेडी। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ 16th सेंचुरी। ओके, मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो है वो 16th सेंचुरी का है। शेक्सपियर की जितनी भी ट्रेजिडियाँ हैं वो 16th सेंचुरी की है, क्योंकि शेक्सपियर जो है 16th सेंचुरी के पोएट्स हैं। ओके, और तो दी करेक्ट आंसर इस इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रेजिक कॉमेडी। और द मर्चेंट ऑफ वेनिस इनका जो नॉवेल है वो एक ट्रेजिक कॉमेडी, वो 16th सेंचुरी में आया था। ओके, और प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर और अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ वेनेटिका क्रिश्चियंस मर्चेंट नेम एंटोनियो एंड अ जूइश मनी लेंडर नेम सैलॉक्स। ओके, तो इन शेक्सपियर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर फॉर्म्स इज ट्रेजिक कॉमेडी। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्ले इज इन 3 पार्ट। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्ले इज इन 3 पार्ट्स। ए हेनरी 5 एंड बी है रिचर्ड III एंड सी है हेनरी 6 एंड डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्ले इज इन 3 पार्ट इज हेनरी 6। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी। ए है एज यू लाइक इट, बी है अ मिडसमर नाइट ड्रीम एंड सी है 12th नाइट एंड डी है एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी इज एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। ओके, राइट आंसर इज डी। और एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा इज अ हिस्टोरिकल ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर और रिटन समटाइम्स आफ्टर द असेंट्स ऑफ किंग्स जेम्स फर्स्ट टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियर सोनेट इज। शेक्सपियरियन सोनेट का जो मेन थीम है वो क्या है। ए है लव, बी है इंट्रिग्यू एंड सी है हैट्रेड एंड फोर्थ डी है एनीवे। तो द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट इज लव। ओके, राइट आंसर ये हो जाएगा लव है उनका जो मेन थीम है शेक्सपियरियन सोनेट का। ओके, और इसमें जो है फ्रेंड इसमें जो है द मेन फीचर्स ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट्स आर दैट इट हैज़ 3 क्वाट्रेंस and 1 heroic couplet and that it is written in iambic pentameter with an AB CD EF GG rhyme schemes. Okay, next देखते हैं फ्रेंड, the total number of sonnet written by Shakespeare is A है 174, B है 184 एंड C है 154 एंड D है 194। दी टोटल नंबर ऑफ सोनेट रिटन बाय शेक्सपियर इज, उनका टोटल नंबर कितना है सोनेट का शेक्सपियर का, तो वो 154 सोनेट लिखे थे। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। 36 ड्रामाज लिखे हैं एंड 154 इन्होंने सोनेट लिखा है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे थोड़ा कि शेक्सपियर इज़ वाइडली recognized as the greatest English poet the world has ever known, not only where he is
play mainly written in verse, but he also penned 154 sonnet, 2 long narrative poem and a few other minor poems. Okay, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। और है इसमें विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू दी, विलियम शेक्सपियर किस एरा से बिलोंग करते थे? तो ए है विक्टोरियन एज, रेस्टोरेशन एज, बी है एलिजाबेथन एज, सी है विक्टोरियन एज एंड डी है रोमांटिक एज। तो विलियम शेक्सपियर जो बिलोंग करते थे फ्रेंड, वो करते थे एलिजाबेथन एज से। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। और इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट्स विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न एंड रेस्ड इन दी स्टेटहुड अपॉन अवन। ही वाज बोर्न इन 1564। इनका जो बॉर्न हुआ था वो हुआ था 1564 में, एंड इनका जो डाइड हुआ था वो हुआ था 1616 में। ओके, और ये एलिजाबेथन पीरियड से बिलोंग करते थे। और एलिजाबेथन पीरियड जो स्टार्ट हुआ था वो 50 में स्टार्ट हुआ था, और इसका जो एंड हुआ था वो 1625 में इसका एंड हुआ था। ओके, एलिजाबेथन पीरियड का। अब हम बात करेंगे सारोनिकल्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें इंग्लिश लिटरेचर में का जो हम वो देखेंगे वो कैसे जाता है। पहले आया था दी क्लासिकल पीरियड, ओके, जो 1200 से बिफोर कॉमन एरा से 455 कॉमन एरा तक था। ओके, फिर मिडिवल पीरियड आया। मिडिवल पीरियड जो था वो 455 कॉमन एरा से 148 जो था वो था 144 जो था वो बिफोर कॉमन एरा था। ओके, फिर आया इसमें रेनेसा जो था, दी रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन जो था वो 1485 से आया 1660 कॉमन एरा तक। फिर आया दी इंलाइटमेंट न्यूरो क्लासिकल पीरियड, ये आया 1660 से 1790 तक। ओके, फिर हो गया रोमांटिक पीरियड 1790 से 1830 तक आया। उसके बाद आया दी विक्टोरियन पीरियड एंड दी 19th सेंचुरी एंड 1832 से 1910 तक आया। फिर आया मॉडर्न पीरियड जो आया वो 1914 से 1945 तक था। फिर दी पोस्ट मॉडर्न पीरियड आया। पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो था वो 1945 तक था। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसके पीरियड के डेट्स ये पूछते हैं कि रेनेसा पीरियड कब, रेनेसा रिफॉर्मेशन जो है था वो 1485 से 1660 तक था। फिर द इंलाइटमेंट न्यू क्लासिकल पीरियड जो था वो 1660 से 1790 तक था। फिर रोमांटिक पीरियड जो था वो 1790 से 1830 तक था। ओके, और उसके बाद विक्टोरियन पीरियड जो था वो 1832 से 1901 तक था। ओके, और 1832 से 1901 तक विक्टोरियन पीरियड था। फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियड आया जो था 1940 से 1945 तक था। ओके, और फिर उसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो 1945 तक था, जिसे मॉडर्न पीरियड ही कहते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पीजीटी एंड टीजीटी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु हैज़ रिटन अ सीरीज ऑफ सोनेट्स कॉल्ड एमरोटी। ओके, एमरोटी किसका है? एमरोटी ए हु हैज़ रिटन अ सीरीज ऑफ सोनेट कॉल्ड एमरोटी। तो ए है विलियम शेक्सपियर, बी है एडमंड स्पेंसर, सी है जॉन डन एंड डी है जॉन मिल्टन। ओके, तो राइट आंसर इज हो जाएगा फ्रेंड बी, एडमंड स्पेंसर का है। ओके, एडमंड स्पेंसर एमरोटी। एडमंड स्पेंसर फेमस कलेक्शंस ऑफ सोनेट। एमरोटी इनका फेमस कलेक्शन है। इज अ सीरीज ऑफ लव सोनेट। ओके, और डेडिकेटेड टू एलिजाबेथ बॉयल, द लेडी ऑफ हिज ड्रीम, whom he pursues and eventually marries in 1594. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है। टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस is a poem in the which the poet attempt to fill in the blanks his beloved. ओके, ए है इसमें मैरी, बी है डाइवोर्स, सी है सेड्यूस एंड डी है जिल्ट। तो टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस इज अ पोएम इन विच द पोएट अटेम्प्ट टू इज सेड्यूस। ओके, अटेम्प्ट टू सेड्यूस हिज बिलवर्ड। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स की The rap of the lock has been written in a particular verse style called. तो the rap of the lock जो है ये अलेक्जेंडर पोप का है। ओके, has written in a particular verse style called A Alexandrine एंड बी है हीरोइक कपलेट, सी है ब्लैंक वर्ड्स एंड डी है स्पेंसरियन स्टैंजा। ये किस में लिखा गया था? तो ये कहा गया तो द रैप ऑफ द लॉक हैज़ बीन रिटन इन अ पार्टिकुलर वर्ड्स स्टाइल कॉल्ड हीरोइक कपलेट। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। हीरोइक कपलेट में ये जो है लिखा गया था पार्टिकुलरली द रैप ऑफ द लॉक।
आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ ऑफ सुपर नेचुरल करेक्टर इज इन द रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक का सुपर नेचुरल करेक्टर कौन था? ए है अम्ब्रिल, बी है बैरॉन, एंड सी है एरिल, एंड डी है स्लाइपिड। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें सी हो जाएगा, एरियल है। ओके, एरियल जो है वो द रैप ऑफ द लॉक का जो है सुपर नेचुरल करेक्टर है। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, व्हाट फीलिंग डज द शेक्सपियर्स टूवर्ड द सेलर इन द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ओके, तो ये जो पोएम था ब्रेक 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 पोएम जो है ये एक एलिजी है, किसी के डेथ पे लिखी गई पोएम है। ओके, और ये जो लिखा गया था वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया था। और व्हाट फीलिंग्स डज दी शेक्सपियर एक्सप्रेस टूवर्ड द सेलर इन द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो ए है इनवे, एंड बी है एडमिरेशन, एंड सी है इसमें रिसेंटमेंट, एंड डी है इन डिफरेंसेस। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड, एडमिरेशन। ओके, राइट आंसर इज बी इसमें हो जाएगा। आगे देखते हैं, सेलिंग टू बाइजेंटियम इज अ फेमस पोएम रिटन बाय द पोएट नेम्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। तो सेलिंग टू बाइजेंटियम जो लिखा था, सेलिंग टू बाइजेंटियम जो है वो इज़ अ फेमस पोएम रिटन बाय द पोएट नेम। तो ए है टी.एस. इलियट, जिनका पूरा फुल नेम है थॉमस स्टर्न इलियट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका फुल नेम पूछता है कि टी.एस. इलियट का फुल नेम क्या है, ये थॉमस स्टर्न इलियट है। ओके, बी है W.B. इट्स, इनका फुल नेम है विलियम बटलर ईस्ट। ओके, और सी है डायलन थॉमस, एंड डी है फिलिप लार्किन। तो सेलिंग टू बाइजेंटियम इज ए फेमस पोएम रिटन बाय दी पोएट नेम्ड इज W.B. इट्स। W.B. इट्स का फुल नेम जो है विलियम बटलर इट्स है। ओके, तो सेलिंग टू बाइजेंटियम जो लिखा था उनका फेमस पोएम है W.B. इट्स का। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें लास्ट क्वेश्चन है कि W.B. इट्स सेलिंग टू बाइजेंटियम इज ए फेमस पोएम रिटन बाई द पोएट नेम इज W.B. इट्स। करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और टी.एस. इलियट को जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो 1920 में मिला था। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।